नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल पीपल, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट एनडीडीबी शेयर के बारे में। देखिए जहाँ पर राइट इशू इवेंट होने वाला है तो हम लोग कंप्लीट डिटेल वे में चेक करेंगे राइट इशू होता क्या है, राइट इशू से रिलेटेड अपडेट कंपनी की तरफ से क्या रहा है, साथ साथ कंपनी का थोड़ा फंडामेंटल पार्ट को भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ है कि कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है, 927 करोड़ का मात्र देखने को मिल रहा है। अभी इसका भाव लगभग 143-144 करोड़ में चल रहा है। फिफ्टी दिखाए 199 का है, अच्छा खासा करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक में हो चुका है। लो कितना तो 100 का देखने को मिल रहा है। अगर चेक कीजिएगा तो कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। एंड साथ साथ अगर चेक करेंगे कंपनी के पास डेट यानी कर्ज तो 338 करोड़ का देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका मार्केट कैप से कंपेयर कीजिए तो बहुत ज़्यादा कर्ज इनके पास है। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे प्रमोटर होल्डिंग तो 64.7% का है। तो चलिए रिमेनिंग स्टेक होल्डर को चेक कर लेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग 64.7 कांस्टेंट है। एंड उसका दूसरा बड़ा कौन है, तो यहाँ पर पब्लिक का देख सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े शेयर होल्डर में दो नाम है, एक है पब्लिक है, दूसरा आपका अब एक है प्रमोटर, दूसरा आपका पब्लिक का नाम देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं 35.17। तो शेयर होल्डिंग हिस्ट्री भी उतना बढ़िया नहीं है, बिकॉज एफआईडीआई का स्टेक उतना बढ़िया यहाँ पर है नहीं। देखिए 14.72% हुआ करता था 2022 में, जो घट करके मात्र 0.12 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को चेक कीजिएगा तो देखिए सेल्स तो बढ़ रहा है, देख सकते हैं 479 का हाईएस्ट है। लेकिन उसी प्रकार से कंपनी का देखिए एक्सपेंस भी बढ़ा है 670 का, जिस कारण से कंपनी का अगर हम लोग लॉस को चेक करेंगे तो 240 का देख सकते हैं लॉस अभी हाईएस्ट यहाँ पर देखने को मिला है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी उतना बढ़िया नहीं है। कंपनी का बैलेंस शीट को चेक कीजिएगा तो देखिए रिजर्व्स कंपनी का 254 टू 233 करोड़ में हुआ करता था, जो हाईएस्ट था। अभी चेक कीजिएगा लेटेस्ट तो 33 का रिजर्व देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं। तो कंपनी का अगर फंडामेंटल पार्ट को चेक कीजिएगा तो उतना बढ़िया यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, देख सकते हैं। तो अब ये हो गया एनडीटीवी का फंडामेंटल पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं, राइट इशू बन चूंकि होने वाला, तो राइट इशू को पहले समझ लेते हैं होता क्या है। राइट इशू एक तरह का कॉर्पोरेट एक्शन है जहां पर कंपनी जो रहता है अपनी करंट शेयर होल्डर यानी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने का मौका देती है। कहने के लिए रहता है कि रिड्यूस प्राइस यानी कि डिस्काउंटेड भाव में रहता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों, हम लोग आगे चेक करेंगे। एलिजिबल शेयर होल्डर विल रिसीव राइट एंटाइटलमेंट आरई शेयर्स उनके डीमेट अकाउंट में मिलने लगता है, विच कैन बी यूज टू अप्लाई फॉर राइट इशूज और ट्रेडेड ऑन द मार्केट। हाउएवर इफ आरईज आर नाइदर सोल्ड नॉर यूटिलाइज्ड फॉर राइट इशू दे विल इवेंचुअली एक्सपायर। तो कहने का ये मतलब है कि कंपनी जो रहता है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को आरई शेयर्स क्रेडिट करती है, उनके डीमेट अकाउंट में दिखने लगता है। आप इस आरई शेयर को या फिर इसको बेच सकते हैं, साथ साथ इसको जो रहता है आप अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ भी नहीं कीजिएगा तो अपने आप ही इवेंचुअली एक्सपायर कर जाएगा। तो ये कहने का मतलब है। साथ साथ यहाँ पर देखिए सभी जगह पर आप चेक कीजिएगा तो एक ही चीज बताया जाएगा कि आपको डिस्काउंटेड भाव में ये शेयर को खरीदने का मौका मिलता है, यानी सस्ते दर में शेयर को खरीदने का मौका मिलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिकॉज यहाँ पर रिकॉर्ड डेट वाले दिन यहाँ पर देखिए एडजस्टमेंट हो जाता है, जो आर शेयर्स का भाव जो दिखता है ना उसमें एडजस्ट करके वो भाव को निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर डिस्काउंटेड नहीं होता, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। सभी बोलेंगे डिस्काउंटेड होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो ये हो गया राइट इशू होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कंपनी की तरफ से इंपॉर्टेंट अपडेट है राइट इशू को लेकर के। कंपनी ने यहाँ पर देखिए बताया कि कंपनी फंड रेज करने वाली है। यहाँ पर फंड रेज का साइज है 400 करोड़ का। फंड कैसे इकट्ठा करेंगे, तो यहाँ पर इक्विटी के थ्रू किया जा रहा है, यानी राइट इशू के थ्रू कंपनी यहाँ पर फंड रेज कर रही है। राइट इशू का जो प्राइस है, इशू प्राइस देखिए 82 रुपीज पर शेयर का फिक्स किया गया है। यानी कि देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंक्लूडिंग अ प्रीमियम 78 पर राइट इक्विटी शेयर्स, आपको जब यहाँ पर जब अप्लाई कीजिएगा तो एंटायर राइट इशू प्राइस विल बी पेबल एट द टाइम ऑफ मेकिंग द एप्लीकेशन इन द इशू। यानी फुल पेमेंट आपको करना रहेगा जब इसको अप्लाई कीजिएगा तब। अप्लाई कैसे करेंगे हम लोग उसको आगे चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज 82 रुपीज का देखिए इशू का प्राइस है। ये फुल आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि ये पार्टली पेड शेयर्स नहीं है, फुल्ली पेड शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो जो भी आपके डीमैट अकाउंट में जो शेयर दिख रहा है अभी, उसके साथ फिर इन फ्यूचर में एवरेज होगा अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तब। साथ साथ इस इवेंट का देखिए रिकॉर्ड जो फिक्स किया हुआ आपका 12 सितंबर 2025 इस इवेंट का रिकॉर्डेड फिक्स किया गया, यानी कि 11 सितंबर तक जो भी शेयर को खरीद करके रिकॉर्डेड 12 सितंबर तक रखेंगे वही इस कॉर्पोरेट इवेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। सबको नहीं रहेंगे, जो भी 11 सितंबर जो एलिजिबिलिटी डेट मैंने बताया वो एलिजिबिलिटी डेट है, 12 सितंबर रिकॉर्ड डेट रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए इशू ओपन कब होगा, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज है इशू ओपन होगा आपका 22 सितंबर, यानी कि आप कब से अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, 22 सितंबर से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो रहता है आप इसमें ट्रेडिंग कब तक कर सकते हैं, तो 3 अक्टूबर तक आप इसमें ट्रेडिंग भी कर पाइएगा, यानी कि बेच खरीद दोनों कर पाइएगा। एंड इशू क्लोज कब होगा, तो 8 अक्टूबर को ये
क्लोज हो जाएगा। तो 2 इंपॉर्टेंट डेट है, 22 अक्टूबर को ओपन होगा, 8 अक्टूबर को क्लोज होगा एंड इस बीच में 3 अक्टूबर तक आप इसमें ट्रेडिंग भी इसमें कर, यानी कि बेचना खरीदना दोनों आप इसमें कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर क्रेडिट ऑफ राइट एंड कब होगा? तो 16 सितंबर, देख सकते हैं यहाँ पर डेट इंपॉर्टेंट डेट से आप इसका स्नैप ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर एंटरटेनमेंट रेशियो कंपनी ने क्या फिक्स किया गया है। तो यहाँ पर देखिए बता रहे कि अगर आपके पास 4 एग्जिस्टिंग शेयर है, अगर आप रिकॉर्ड डेट तक शेयर को रखिएगा तो 4 एग्जिस्टिंग शेयर है तो कंपनी देखिए यहाँ पर 3 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी। 4 है तो 3 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या हो जा रहा है कि 4 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने का कोशिश कीजिए अगर आप इस इवेंट का फुल बेनिफिट उठाना चाहते हैं तब। 4 शेयर रखिएगा तो 3 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी, 8 शेयर रखिएगा तो 6 आरई शेयर्स कंपनी इशू करेगी, उसी तरीके से 12 शेयर्स रखिएगा तो कंपनी 9 आरई शेयर्स इशू करेगी। तो 4 के मल्टीपल में यहाँ पर शेयर को रखने की कोशिश कीजिए ताकि आपको आपको इस कॉर्पोरेट इवेंट का फुल बेनिफिट मिल पाए। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कंपनी ने शेयर किया रिगार्डिंग राइट इशू। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट डेट जो हम लोगों ने चेक किया था कि वो लास्ट डेट फॉर क्रेडिट ऑफ राइट एंड टाइम, यानी 16 सितंबर तक आपके अकाउंट में अगर आप एलिजिबल होते हैं रिकॉर्डेड तक रखिएगा तो 16 सितंबर से आपके अकाउंट में आरईसीएस आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे आरईसीएस आना स्टार्ट होगा तो हम लोगों ने एप्लीकेशन कब अप्लाई कब कर सकते हैं, डेट भी मैंने आपको बताया। तो उसके बाद जो रहता है आप इस शेयर को जो आरईसीएस आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा तो आप इसको बेच करके आप निकल सकते हैं, फिर आपको कुछ भी नहीं करना रहेगा, बस बेच दीजिएगा, खत्म हो जाएगा। जो प्रॉफिट दिख रहा है आप उसको आप यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या ऑप्शन है कि आप इसको ना बेचिएगा ना खरीदिएगा ना सेल ना बाई कुछ भी नहीं कीजिएगा, तो अपने आप जो रहता है एप्लीकेशन जो लास्ट डेट रहेगा उस दिन के बाद फिर ये अपने आप ही एक्सपायर होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपके अकाउंट में दिखेगा नहीं। तो लेकिन ये ऑप्शन उतना बढ़िया नहीं है बिकॉज देखिए जो रिकॉर्डेड वाले जो एडजस्टमेंट होता है उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा बिकॉज आप ही का पैसा जो रहता है इसमें एडजस्ट करके रिकॉर्डेड वाले दिन आरईसीएस क्रेडिट किया जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो कम से कम सेल करके निकल जाइए, या फिर अगर आप एक्सपायर करने में आपको थोड़ा यहाँ पर नुकसान ही देखने को मिलता है। फिर तीसरा जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है वो है आपका अप्लाई। आरईसीएस जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है तो आपको इच्छा हो रही है कि नहीं मैं इसको एवरेज आउट कर देता हूं तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए तरीका क्या है कि आपको देखिए डीमैट अकाउंट में कुछ भी नहीं करना है। आपको क्या करना है, डीमैट अकाउंट में जो भी आरईसीएस क्रेडिट हो रहा है आपको काउंट करना है और उसके बाद जो रहता है आपको ऑनलाइन बैंक पोर्टल में जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। एक मिसकंसेप्शन क्या है कि आपको अप्लाई करने के लिए बहुत लोग क्या करते हैं उसको डीमैट में जाकर के खरीदते हैं। आपको खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई इन डीमैट। अगर आप खरीदते हैं तो फिर एक्स्ट्रा आरईसीएस आपने खरीद लिया तो आपको फिर उतने के लिए आपको अप्लाई करना रहेगा। तो इस चीज को आपको ध्यान देना। टू अप्लाई यू डोंट नीड टू बाई इन डीमैट, यू नीड टू अप्लाई ऑनलाइन। बैंक पोर्टल में जाना है, जैसे आईपीओ में आप अप्लाई करते हो उस तरीके से आपको अप्लाई करना है। आरईसीएस को काउंट कीजिए, उतने शेयर्स का आपको अप्लाई करना रहेगा। 82 रुपीज पर शेयर को आपको पेमेंट करना रहेगा। इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। लॉग इन ऑनलाइन बैंक में जाना है, आईपीओ सेक्शन में जाकर के आपको अप्लाई करना रहेगा। आप पूरा डिटेल वे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये था कंप्लीट अपडेट रिगार्डिंग एनडीटीवी राइट इशू अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।